हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स मेक दिस ब्यूटीफुल कैंडल होल्डर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 3 ऊन की ज़रूरत है और एक कैंडल की ज़रूरत है। मैंने सबसे पहले येलो ऊन ली है, तो हम सबसे पहले बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के बाद हमें 3 की चेन बनानी है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम उसमें 3 की चेन बनाने के बाद 16 डबल क्रोशे बनाएंगे। हमारी मैजिक रिंग बन गई है। अब हम इसमें 3 चेन बनाएंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। अब हम इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे कैसे बनता है ये भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। पहले हम यार्न ओवर करेंगे, उसके बाद हम मैजिक रिंग से यार्न को निकाल के पहले 2 लूप से निकालेंगे, उसके बाद बचे हुए 2 लूप से निकालेंगे। इस तरीके से हमारा डबल क्रोशे बनता है। ध्यान से देखिएगा, पहले 2 लूप से निकालना है और उसके बाद बचे हुए 2 लूप से निकालना है। इस तरीके से आप 16 डबल क्रोशे मैजिक रिंग में बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक आधा और बना के दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो पॉज करके लास्ट में मिलूँगी जब मेरा 16 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ हमारा डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं, 16 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो हमने जो 3 की चेन बनाई थी, उसके 3rd चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने स्लिप स्टिच कर लेना है और उसके बाद दोबारा हम 3 की चेन बनाएंगे। और ये जो बची हुई यार्न है, आप इसको खींच के सर्कल को क्लोज कर लीजिएगा, अच्छे से टाइट कर लीजिएगा इस तरीके से। अब हम इसमें 3 की चेन बनाएंगे दोबारा और सेम ही स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। सेम स्टिच में हमने डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके नेक्स्ट स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये हमारा एक बन गया। सेम ही स्टिच में हम एक और बनाएंगे। इसमें हम 2-1 का पैटर्न लेके चलेंगे। अब नेक्स्ट वाले में हम 1 बनाएंगे और इसके नेक्स्ट वाले में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हम इसी तरीके से यही पैटर्न लेके चलेंगे। तो मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको लास्ट में मिलती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना 2-1 का पैटर्न कंप्लीट कर लिया है और मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें अब चेक करना है कि हमारी इसमें कैंडल होल्डर जो वो कैंडल है वो फिट आएगा या नहीं आएगा। वो चेक करने के बाद फिर अब हमने बैक लूप में, मेरा यहाँ पे कैंडल का फिट आ रहा था, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो वी शेप का स्टिच है, इसका जो बैक लूप है, हमने बैक साइड से, इस साइड से इसमें डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट करना है। ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर से हम लोग डबल क्रोशे बनाना शुरू करेंगे। हर स्टिच में, हर एक लूप में आपने एक एक डबल क्रोशे बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, हर एक बैक लूप में आप एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरीके से आप सारे लूप में एक एक डबल क्रोशे बना लीजिएगा। अब यहाँ पे मेरे सारे डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं जो मैंने हर लूप में बनाए थे। अब मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूँगी। स्लिप स्टिच करने के बाद मैं 3 की चेन दोबारा बनाऊँगी। 3 की चेन बनाने के बाद सेम ही स्टिच से हम डबल क्रोशे निकालेंगे और इसी तरीके से हर स्टिच में हमने डबल क्रोशे बनाते जाना है।
तो ये मैं आपको कंप्लीट करके फिर लास्ट में मिलती हूँ। हर स्टिच में आप एक एक डबल क्रोशे बनाते जाइएगा। तो मेरा ये कंप्लीट हो गया और मैंने स्लिप स्टिच कर लिया है। आप लोग भी स्लिप स्टिच करके पीछे देखना, हमारी एक टोकरी जैसी बन जाएगी। टोकरी के पीछे की बैक साइड को देखना, वहाँ पे जहाँ से हमने बैक लूप से डबल क्रोशे निकाला था उसका फ्रंट लूप बाहर को होगा। तो वहाँ से अब हमने हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाना है। हर फ्रंट लूप में एक एक डबल क्रोशे बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम 3 की चेन बनाएंगे और हर स्टिच से हम एक एक डबल क्रोशे निकालते जाएंगे। तो इसमें ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा वीडियो कट गई है तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। इस तरीके से हम फ्रंट लूप से एक एक डबल क्रोशे निकालेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया और स्लिप स्टिच कर लीजिएगा। उसके बाद हम दोबारा 3 की चेन बनाएंगे और 3 की चेन बनाने के बाद हम सेम ही स्टिच से डबल क्रोशे निकालेंगे। अब जो हमारा इसका जो सेकेंड राउंड है, इसमें हम सेम ही स्टिच से हम लोग डबल क्रोशे निकाल रहे हैं। तो हम इसमें जो 3 की चेन है वो एज अ डबल क्रोशे काउंट नहीं करेंगे। पहला जो इसमें हमने पहला डबल क्रोशे बनाया वो हमारा 1 काउंट होगा। फिर हमने दूसरा डबल क्रोशे बनाया है। हम हर 5 स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3, 3 स्टिच में 3 डबल क्रोशे हो गए। चौथा स्टिच में हमारा चौथा डबल क्रोशे हो गया। फिफ्थ में हमारा एक और बन रहा है। और जो 6th स्टिच है, ध्यान से देखिएगा, 6th स्टिच में हम लोग 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारे 6th स्टिच में 2 डबल क्रोशे बन गए हैं। तो आप लोग काउंट करिएगा, हमने 5 स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 एंड 5 और 6th वाले में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरीके से आपने ये पैटर्न कंप्लीट करना है। अब हम इसके लास्ट में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे अब हम एक और डबल क्रोशे बना के स्लिप स्टिच कर लेंगे।
ये हमारा लास्ट डबल क्रोशे बन गया है। अब इसके बाद हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। आप अपना वर्क थोड़ा हल्का ढीला ढीला बनाइएगा, टाइट मत बनाइएगा। टाइट अगर आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल टोकरी जैसा बन जाएगा नीचे को। तो आपने वर्क को अपना ढीला ही रखना है। अब 3 की चेन बनाने के बाद सेम स्टिच से अब हम डबल क्रोशे निकालेंगे और इसको हम 2 डबल क्रोशे काउंट करेंगे। नेक्स्ट वाले में से हम 1 निकालेंगे, उसके नेक्स्ट में से भी हम 1 निकालेंगे। अब थर्ड स्टिच से हम 2 डबल क्रोशे निकालेंगे। ये 2 हो गए हमारे, फिर 1 1। अब इसमें से हम 2 निकालेंगे। तो आप पैटर्न को ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ये हमारा 2 निकल गए। तो अब हम इसमें 2 1 1 2 का पैटर्न चलाएंगे। अब हम 2 स्टिच में से एक एक डबल क्रोशे निकालेंगे और तीसरे वाले में से हम लोग 2 डबल क्रोशे निकालेंगे और यही पैटर्न हम लोग आगे आगे चलाते रहेंगे। यहाँ मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने 3 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम अपनी ऊन चेंज करेंगे। तो फूल के लिए हमें पत्तियाँ बनानी है सबसे पहले। तो उसके लिए मैंने ग्रीन कलर लिया है। तो आपको जो भी ग्रीन कलर सूट करे आप वो ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पत्तियों के लिए आपने ग्रीन कलर ही लेना है, आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। मेरे पास यही कलर थे तो मैंने यही कलर चूज़ किया और मुझे ये अच्छे भी लगे। तो यहाँ पे मैंने अपना कैंडल लगा के भी देख लिया, वो बिल्कुल फिट आ रहा है। अब हम यार्न चेंज करके 2 की चेन बनाएंगे। इस पैटर्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग में 2 की चेन बनाने के बाद हम सेम ही स्टिच से डबल क्रोशे निकाल रहे हैं। डबल क्रोशे बनाने के बाद हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 और सेम ही स्टिच से हम एक डबल क्रोशे दोबारा निकालेंगे। लेकिन इस बार हमने पूरा यार्न ओवर नहीं करना, पहले 2 लूप से निकाल के बाकी के 2 लूप बचाने हैं। उसके बाद दोबारा यार्न ओवर करके डबल क्रोशे बनाना है इस तरीके से। अब हमारे पास 4 लूप आ जाएंगे। तो पहले हम 2 लूप से निकालेंगे, अब हम 3 लूप से निकालेंगे। अब हमारा यही पैटर्न आगे आगे फॉलो होता रहेगा। हमने 1 2 स्टिच छोड़ने हैं, पहले 2 स्टिच छोड़ के तीसरे वाले में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इसमें भी हम यही करेंगे, यार्न ओवर करके पहले 2 से निकाल के बाकी के 2 हमने बचाने हैं। उसके बाद यार्न ओवर करके सेम ही स्टिच से एक और डबल क्रोशे निकाल के 2 लूप से निकालना है, फिर 3 लूप से निकालना है और 2 की चेन बना के सेम ही स्टिच से हम डबल क्रोशे दोबारा बनाएंगे। यार्न ओवर लेकिन हमने 2 ही लूप से करना है। दोबारा डबल क्रोशे बना के फिर 2 लूप से निकाल के फिर 3 लूप से निकालना है और यही पैटर्न हमारा आगे फॉलो होता जाएगा। हमने यही पैटर्न फॉलो करना है।
अब मैं इसे पूरा कंप्लीट करके आपको लास्ट में मिलती हूँ। तो आप इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करते जाइएगा। यहाँ पे मैंने अपनी पत्तियाँ पूरी कंप्लीट कर ली हैं। तब ध्यान से देखिएगा हमने स्लिप स्टिच कैसे करना है। तो हम लोग स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब इसके बाद इसको टाइट करके हम ये ऊन को काट देंगे। काटने के बाद हमने दोबारा ऊन चेंज करनी है। अब हमने फूल के लिए आप लोगों को जो कलर चाहिए आप वो चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिंक कलर लिया है। तो ये पत्तियाँ हमारी हो गई तैयार। अब हम ऊन चेंज करेंगे। तो जो हमने 2 की चेन बनाई थी पत्तियों के बीच में, डबल क्रोशे के बीच में हम 2 की चेन बनाते जा रहे थे, वहाँ से हमने लेना शुरू करना है। तो उसके बीच में हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 डबल क्रोशे बना लेते हैं, 1 2। अब हम इसके बीच में 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमारे यहाँ पे 6 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। तो जो हमने पहले 2 की चेन बनाई थी उसके ऊपर वाले स्टिच में देखिएगा, वहाँ से हमने ये जो लूप छोड़ा है उसे निकालना है। हम स्लिप स्टिच करेंगे पहले वाले डबल क्रोशे में। अब उसके बाद हम 3 की चेन बनाएंगे और जो ये बीच में आपको होल दिखेगा, ये जो बीच में होल है, यहाँ से हमने सिंगल क्रोशे करना है। तो हम इसको हुक को यहाँ से डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद हम दोबारा 3 की चेन बनाएंगे, सेम ही होल से हमने दोबारा सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे बना लेंगे। उसके बाद 3 की चेन, अगेन हम वैसे ही सिंगल क्रोशे बना लेंगे बीच में से डाल के। हाँ, ये हमारा फर्स्ट फ्लावर कंप्लीट हो गया है। सिंगल क्रोशे करने के बाद हम दोबारा 1 की चेन बनाएंगे। ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब हम 1 की चेन बनाने के बाद जो 2 स्टिच छोड़े थे उसके बीच में से हमने इसको स्लिप स्टिच करना है। 1 की चेन बनाएंगे, जो हमने 2 स्टिच छोड़े थे वहाँ से हमने स्लिप स्टिच करना है। ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया बीच में से। अब हम एक और की चेन बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले में से, नेक्स्ट जो हमने डबल क्रोशे बनाया उसके बीच में से 6 डबल क्रोशे निकालेंगे और यही हम सेम पैटर्न फॉलो करते रहेंगे।
यहाँ हमारे सारे फ्लावर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे कैंडल होल्डर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, पैटर्न अच्छा लगा हो, इजी लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।